हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रमाण। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम कथा रूप 27वां अध्याय अजामिल। छठा स्कंद। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका जो भगवान का पवित्र नामों का जो महत्व है उसके बारे में ये अध्याय बताता है, तो ध्यान से सुनिएगा। भागवतम के छठे स्कंद में वर्णित अजामिल की कथा, अजामिल की घटना। चलिए शुरू करते हैं। अजामिल छठा स्कंद। इसलिए प्रभुपाद की जय। एक वैष्णव होने के नाते महाराज परीक्षित का हृदय अत्यंत कोमल था। वैष्णव होने के नाते महाराज परीक्षित का हृदय अत्यंत कोमल था। नारकीय लोकों का विवरण सुनकर वे अत्यंत चिंतित हो गए कि संसार में दुख भोग रहे बद्धजीव किस प्रकार इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हम पढ़े थे कि कितने नरक होते हैं। हमने तो पढ़े कि बहुत सारे नरक हैं पाताल लोक में। एक सहस्र के ऊपर, उतने उससे भी ज़्यादा, उसमें से कुछ चुने गए नरकों के बारे में हमने सुना था। तो ऐसे नारकीय लोकों का विवरण सुनकर महाराज परीक्षित अत्यंत चिंतित हो गए कि इस संसार में दुख भोग रहे बद्धजीव किस प्रकार इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाभाग, आपने अभी उन नरकों का वर्णन किया जहाँ जीव अत्यंत कष्ट भोगता है। अब कृपया मेरे समक्ष उस मार्ग का उल्लेख करें जिस पर चलकर जीव उनसे मुक्त हो सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यदि मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति अपने शरीर, मन तथा वाणी द्वारा किए गए पाप कर्मों का समुचित प्रायश्चित्त नहीं करता, तब निश्चित ही उसे नारकीय लोकों में प्रवेश करके भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती है। यदि मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति अपने शरीर, मन तथा वाणी द्वारा किए गए पाप कर्मों का समुचित प्रायश्चित्त नहीं करता, तब निश्चित ही उसे नारकीय लोकों में प्रवेश करके भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु आने से पूर्व ही शास्त्रोक्त रीति से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। जिस प्रकार एक दक्ष चिकित्सक पहले रोग की गंभीरता का पता लगाता है और फिर उसके अनुसार चिकित्सा करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने पापों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित्त करना चाहिए। यदि सुखदेव गोस्वामी चाहते तो वे तुरंत महाराज परीक्षित के समक्ष भक्ति की महान शक्ति का वर्णन कर सकते थे, परंतु अपने शिष्य की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम शास्त्रों के कर्मकांड विभाग से उनकी जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया। वो समाधान था प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त करने का समाधान सुखदेव गोस्वामी ने बताया। इसमें दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसे स्वयं को नारकीय जीवन से बचाने के लिए प्रायश्चित्त की इस विधि को स्वीकार करना ही होगा। इसमें दो राय, कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसे स्वयं को नारकीय जीवन से बचाने के लिए अपने को प्रायश्चित्त को स्वीकार करना ही होगा, प्रायश्चित्त की विधि को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी का ये उत्तर सुनकर बुद्धिमान राजा ने कहा, परीक्षित महाराज ने क्या कहा, जब व्यक्ति सरकार द्वारा अपराधियों को सार्वजनिक रूप से दंडित होते देखता है, वो समझ जाता है कि पाप करने का फल अत्यंत कष्टदायक है। अथवा वो शास्त्रों से भी सुनता है कि किस प्रकार पाप करने वाले लोग नरक में दुख पाते हैं। परंतु इतना सब ज्ञान होने के बाद भी, इतना सब हम जानते हैं, हम तो सब ज्ञान पापी है, ज्ञान होने के बावजूद भी हम पाप करते हैं, तो इतना सब ज्ञान होने के बाद भी ऐसा देखा जाता है
कि विद्वान व्यक्ति प्रायश्चित्त करने के बाद भी विवश होकर बार बार पाप कार्यों में संलग्न होते हैं। प्रतीत होता है पाप करने और प्रायश्चित्त द्वारा उन्हें धोने की ये प्रक्रिया हाथी के स्नान जैसी है। हाथी नदी के भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करता है, परंतु जैसे ही वो नदी से बाहर आता है फिर से अपनी सूंड से मिट्टी उठा कर अपने शरीर पर डाल लेता है। इसलिए मेरी राय में प्रायश्चित्त की ये विधि व्यर्थ है। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रायश्चित्त की ये विधि व्यर्थ है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे परीक्षित महाराज का कि उनका बुद्धि कैसी है इस बारे में। उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी ने जब बोला कि प्रायश्चित्त करना होगा व्यक्ति को, तब परीक्षित महाराज ने बोला कि प्रायश्चित्त की विधि व्यर्थ है। प्रायश्चित्त करने के बाद भी व्यक्ति पाप में लिप्त होता है, तो ये विधि व्यर्थ है। ये सत्य है कि व्यक्ति को चाहे कितने भी बार दंडित क्यों न किया जाए, परंतु यदि वो इंद्रिय भोग से आसक्त है तो अपनी आदत से मजबूर वो बारंबार उस पाप को करता है। प्रायश्चित्त में छिपे इस दोष को बतलाकर महाराज परीक्षित अपने गुरु द्वारा दी गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वे इस विषय को और अधिक गहराई से सुनने के लिए आतुर थे। सुखदेव गोस्वामी ने जारी करते हुए कहा, हे राजन, प्रायश्चित्त कर्मकांड का एक अंग है और इसलिए ये व्यक्ति को भौतिक कार्य करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर सकता है। अब सुखदेव गोस्वामी ने असली बात बताया कि प्रायश्चित्त की ये जो विधि है ये कर्मकांड का एक अंग है और इसलिए ये व्यक्ति को भौतिक कार्य करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर पाता है। दूसरे शब्दों में, तमोगुण में रहने वाले लोग कुछ विशेष प्रायश्चित्त करके अपने पाप फलों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु चूंकि उनके प्रायश्चित्त उन्हें तमोगुण से ऊपर नहीं उठा पाते, इसलिए अंततोगत्वा वे अपने पाप कर्म जारी रखते हैं। हो सकता है कि कोई तमोगुणी व्यक्ति बाह्य रूप से पुण्य कर्मों का दिखावा करे, परंतु भौतिक इच्छाओं को जड़ से ना उखाड़ने के कारण उसके चित्त में पाप करने की प्रवृत्ति जो की त्यों बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ज्ञान द्वारा अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना ही सच्चा प्रायश्चित्त है। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान द्वारा अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना ही सच्चा प्रायश्चित्त है। सच्चा प्रायश्चित्त क्या है? पूर्ण ज्ञान द्वारा अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना। यदि कोई रोगी व्यक्ति वैद्य द्वारा बताए गए पथ्य का पालन करता है तो वह शीघ्र ही वह रोग मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य ज्ञान के नियमों का पालन करता है तो वह समस्त भौतिक संग दूषणों से मुक्त होकर मुक्ति पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। मुक्ति पथ में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को बिना गिरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्वेच्छा से इंद्रिय भोग का त्याग करके विभिन्न प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। उसे सावधानी पूर्वक अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और दान देना, सत्य वचन बोलना तथा स्वच्छ एवं अहिंसक जीवन यापन करना सीखना चाहिए। क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बिना गिरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्वेच्छा से इंद्रिय भोग का त्याग करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की तपस्या करनी चाहिए, सावधानी पूर्वक अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, स्वच्छ एवं अहिंसक जीवन यापन करना चाहिए, अहिंसक जीवन यापन करना सीखना चाहिए। इस प्रकार वह समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखे बांस के पेड़ में लगी अग्नि उस पेड़ की पत्तियों तथा तने को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि व्यक्ति के सारे पापों को भस्मीभूत कर देती है। ये बात हम भगवद गीता में भी पाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सूखे घास के पेड़ में लगी अग्नि उस पेड़ की पत्तियों तथा तने को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि
व्यक्ति के सारे पापों को भस्मीभूत कर देती है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यथैधांशो समद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते यथा तथा सर्वाणि कर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वाणि कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ऐसा एक श्लोक आता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। यथैधांशी समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ऐसा एक श्लोक आता है। तो उसमें बोला जा रहा है कि जैसे जो लकड़ी का एक झाड़ होता है, लकड़ी का एक बड़ा स्टोर हाउस होता है, वो अगर छोटे से अग्नि उसमें जला दिया जाए तो पूरा वो स्टोर हाउस ऑफ लकड़ी जल जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सारे पापों को भस्मसात कर देती है। ज्ञान के अग्नि व्यक्ति के सारे पापों को भस्मीभूत कर देती है, यह वही बताया गया है। क्योंकि महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे, इसलिए ज्ञान कांड पर आधारित सुखदेव गोस्वामी का ये उत्तर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे बोला गया कि ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान पालन करना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज ये ज्ञान कांड, ये भी ज्ञान कांड हो गया। तो ये ज्ञान कांड का ये जो तथ्य है, इस पर ज्ञान कांड पर आधारित ये तथ्य, सुखदेव गोस्वामी का ये तथ्य परीक्षित महाराज को संतुष्ट नहीं कर पाया। परीक्षित महाराज जानते थे कि अग्नि द्वारा बांस का पेड़ जलकर भस्म हो जाता है, परंतु चूंकि उसकी जड़ें भूमि के नीचे सुरक्षित होती है, समय आने पर वे पुनः अंकुरित हो जाती है। अच्छा, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई पेड़ सूख गया है ऊपर से, अगर अग्नि जला दिया जाए तो वो पेड़ ऊपर से भस्म हो जा सकता है, लेकिन उसकी जो तना है, मतलब जड़ें हैं, सारी जड़ें हैं, जो रूट्स है, वो तो भूमि के नीचे है ना, वो तो सुरक्षित जैसे कि तैसे ही है। तो अगर समय आए, अगर वर्षा होती है तो वो रूट्स, वो जड़ें फिर से पेड़ को हरा भरा कर सकता है। तो वो रूट्स तो जैसे कि तैसे है ना, इसलिए पेड़ फिर भी उग सकता है। तो परीक्षित महाराज ये जानते थे कि अग्नि द्वारा बांस का पेड़ जलकर भस्म हो जाता है, परंतु चूंकि उसकी जड़ें भूमि के नीचे सुरक्षित होती है, समय आने पर वे पुनः अंकुरित हो जाती है। इसी प्रकार, इसका ये उदाहरण है, इसी प्रकार ज्ञान की विधि द्वारा अपने पाप कर्मों को नष्ट करना संभव है, परंतु उस जड़ को नहीं जो पापी के हृदय में गहरी जमी होती है। बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान की विधि व्यक्ति के पाप कर्म को तो नष्ट कर सकती है, लेकिन व्यक्ति के हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो जड़ है, उसको नहीं मिटा सकती है। कोई शायद हो सकता है, लेकिन अक्सर ये हो सकता है कि जड़ को नहीं नष्ट कर सकता। इसी प्रकार ज्ञान की विधि द्वारा अपने पाप कर्मों को नष्ट करना संभव है, परंतु उस जड़ को नहीं जो पापी के हृदय में गहरी जमी होती है। सुखदेव गोस्वामी सरलता से अपने शिष्य के मन में उठने वाले भावों को जान गए। इससे पहले कि महाराज परीक्षित कोई आपत्ति उठाते, उन्होंने कहना जारी रखा। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही पापी जीवन की खरपतवार को जड़ सहित नष्ट कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही पापी जीवन की खरपतवार को जड़ सहित नष्ट कर सकता है। ऐसा होने पर फिर से उनके अंकुरित होने की संभावना नहीं होती। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जड़ सहित वो पेड़ पूरा भस्म हो जाता है, इसलिए फिर से अंकुरित होने की संभावना नहीं होती उनके लिए। परंतु ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। भगवान भी कहते हैं, सब महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान भावमान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा मनुष्य ढूंढ पाना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उगते ही
अपनी प्रकाशवान किरणों से धुंध को छांट देता है, उसी प्रकार भगवान वासुदेव की भक्ति पाप करने की प्रवृत्ति को समूल नष्ट कर देती है। सच्चा अगर भक्ति किया जाए तो व्यक्ति के सारे पूर्व पाप करने की प्रवृत्ति समूल नष्ट हो जाती है। सच्ची भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अपनी प्रकाशवान किरणों से धुंध को छाट देता है, उसी प्रकार भगवान वासुदेव की भक्ति पाप करने की प्रवृत्ति को समूल नष्ट कर देती है। हे राजन, यदि कोई पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा करता है और उससे भगवान के चरण कमलों पर जीवन समर्पित करने की विधि सीखता है, केवल तभी वो पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। यहाँ पे क्या बताया कि प्रामाणिक भक्तों की सेवा करने से भगवान के चरण कमल पर जीवन समर्पित करने की विधि से व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित ब्रह्मचर्य, दान आदि अन्य साधनों द्वारा पूर्णता के इस स्तर को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र शुभदायक मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाला हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। भक्ति योग ही एकमात्र शुभदायक मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाला हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। जिस प्रकार मदिरा के पात्र को अनेकानेक पवित्र नदियों के जल से शुद्ध नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार अभक्त व्यक्ति शास्त्रोक्त रीति से प्रायश्चित करके भी अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरी ओर कृष्ण भक्त होता है और हो सकता है कि वो पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर रहा हो, परंतु चूंकि उसने एक बार स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह न्यौछावर कर दिया था और उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं में अनुरक्त हो गया था, वो समस्त पापों तथा पाप फलों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में केवल उसी ने खरा प्रायश्चित्त का मार्ग अपनाया है। भगवान के ऐसे भक्त सपने में भी यमराज अथवा उनके सेवक यमदूतों के दर्शन नहीं करते। भगवान के ऐसे भक्त सपने में भी यमराज अथवा उनके सेवक यमदूतों के दर्शन नहीं करते। इस संदर्भ में महान संत एक पुरातन इतिहास सुनाया करते हैं, उसे अब तुम मुझसे सुनो। अजामिल की घटना शुरू हो रहा है, सुनिए ध्यान से। एक समय कान्यकुब्ज वर्तमान कनौज नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। अपनी युवावस्था में अजामिल समस्त सद्गुणों का आगार था और दृढ़तापूर्वक वैदिक नियमों का पालन किया करता था। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण वो स्वभाव से अत्यंत मृदु, नरम तथा सदैव अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता था। वह वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अति दक्ष था, सदैव सत्यभाषी और कभी भी निरर्थक बातचीत अथवा कार्यों में समय व्यर्थ नहीं गवाता था। निरर्थक बातचीत अथवा निरर्थक कार्यों में समय व्यर्थ नहीं गवाता था। अजामिल अपने से बड़ों तथा अतिथियों का सदैव सम्मान करता था और समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता था। उसका आचरण शिष्ट, द्वेषहीन तथा किसी भी प्रकार के दंभ अथवा दर्प से रहित होता। ये सारे जो अभी बोला, ये अजामिल का युवावस्था में कैसा सद्गुण था वो उसके बारे में, तो ये सद्गुण भक्तों में भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे वर्णना भी है कि ताकि हम सीखें कि कैसी स्वभाव होनी चाहिए भक्त को। बाद में जो होगा वो हमको शिक्षा है कि ऐसे सद्गुण होते हुए भी किसी का भी पतन हो सकता है, तो हमें कितना हमको सावधान रहना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए। तो कैसी सद्गुण था, कैसी सद्गुण हमारे लाना है कि युवावस्था में अजामिल समस्त सद्गुणों का आगार था और दृढ़तापूर्वक वैदिक नियमों का पालन करता था। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण स्वभाव से अत्यंत मृदु, नरम तथा सदैव अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता। वैदिक मंत्रों का उच्चारण में अति दक्ष था,
सत्यभाषी, सदैव सत्यभाषी, कभी भी निरर्थक बातचीत अथवा कार्यों में समय व्यर्थ नहीं गवाता, अपने से बड़ों तथा अतिथियों का सदैव सम्मान करता था, समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता था, उसका आचरण शिष्ट, द्वेषहीन तथा किसी भी प्रकार के दंभ अथवा दर्प से रहित होता था। एक दिन अपने पिता की आज्ञा अनुसार अजामिल कुछ फल और समीत एवं कुश घास लेने के लिए वन में गया। वहाँ से लौटते समय अजामिल ने मार्ग पर एक कामुक शूद्र पुरुष को निर्लज्जतापूर्वक एक वेश्या का आलिंगन तथा चुंबन करते हुए देखा। चूँकि वे दोनों नशे में धुत थे, वो शूद्र मुस्कुराते हुए गीत गा रहा था, मानो सार्वजनिक रूप से उसका ये व्यवहार उचित था। वेश्या की आंखें भी चढ़ी हुई थी और उसके वस्त्र ढीले पड़ चुके थे। इस दृश्य को देखकर अजामिल के हृदय में कामुक इच्छाएं जागृत होने लगी और वो पूरी तरह से मोहित हो गया। अजामिल शास्त्रों में स्त्रियों के संबंध में दिए गए निर्देशों का स्मरण करते हुए अपनी काम वासना तथा मन को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करने लगा, परंतु चूंकि कामदेव ने उसके हृदय पर चारों ओर धावा बोलकर उसे परास्त कर दिया था, वो अपने प्रयासों में बुरी तरह विफल रहा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो परीक्षित महाराज कह रहे थे ना कि ज्ञान कांड उनका ठीक नहीं लगता है, ये अभी उसी के बात है कि अजामिल शास्त्रों में स्त्रियों के संबंध में दिए गए निर्देशों का स्मरण करते हुए हम अपनी काम वासना तथा मन को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करने लगा। अजामिल क्या कोशिश करने लगा कि शास्त्रों में जो ज्ञान है कि स्त्रियों के संबंध में कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनसे दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में तो बताया गया है कि स्त्रियों को आग से तुलना किया गया है और पुरुष को घी से। अगर घी कभी भी आग के सामने आता है तो पिघल जाता है, वैसे ही पुरुष को स्त्री से दूर रहना चाहिए वो, ताकि वो अपनी जो ब्रह्मचर्य पालन कर सके। तो वो सारे बहुत सारे ऐसी निर्देश है, ज्ञान है। तो अजामिल भी वो सारे निर्देश का स्मरण करके अपनी काम वासना तथा मन को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करने लगा, परंतु चूंकि कामदेव ने उसके हृदय पर चारों ओर धावा बोलकर उसे परास्त कर दिया था, वो अपने प्रयासों में बुरी तरह विफल रहा। तो फिर हम यहाँ क्या देखते हैं कि केवल ज्ञान होने से व्यक्ति सिक्योर है, सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। ज्ञान होते हुए भी हम तो सब बहुत सारे हम ऐसे हैं कि हमको ज्ञान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तो हम ज्ञान पापी हैं ना, हम फिर भी पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं। तो केवल ज्ञान होने से नहीं होगा। क्या भगवान गीता में क्या कहते हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वजह प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती। भगवान कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बहुत ही मेरी माया शक्ति को अतिक्रम कर पाना, जीत पाना, पार कर पाना बहुत ही कठिन है। तो फिर कौन कर सकता है? मामे वजह प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण अनन्य चित्त होकर जो भगवान के प्रति समर्पित है, शरणागत है, वही माया को पार कर सकता है। जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर के पास माया देवी स्वयं आए थे उनको अपनी स्तर से टलाने के लिए, अपनी उनकी साधना भंग करने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के प्रति इतने समर्पित थे, हरिनाम के प्रति इतने समर्पित थे कि माया देवी उनके सामने परास्त हो गई, हार गई। तो वो है कि भगवान के प्रति अनन्य चित्त होकर पूर्ण रूप में समर्पित होने से ही हम माया को पार कर सकते हैं। यहाँ पे अजामिल केवल ज्ञान का स्मरण कर रहा था, हाँ, कि हाँ वैदिक शास्त्रों में है ऐसा करने का, ऐसा नहीं करने का, लेकिन वो ज्ञान उसे बचा नहीं सका। कामदेव के बाण उसके हृदय के चारों ओर धावा बोलकर उसे परास्त कर दिया।
ज्ञान होने से नहीं होगा। लेकिन अगर वो केवल भगवान के बारे में सोचता कि नहीं, मैं भगवान की सेवा में आया था, मतलब भगवान की उनके पिता ने उनको भेजा ना कि वो समित एवं कुछ घास लेने को वन में भेजा उनके पिता, तो भगवान की सेवा में ही तो लगेगा ना वो। तो अगर वो भगवान की सेवा के बात को स्मरण में रखता कि नहीं, मुझे भगवान की सेवा करना है, तो ये तो सब माया की खेल है जो अभी उनके सामने हो रहा है, तो ये अगर सोचता तो वो शायद नहीं, अगर सच्चे दिल से वो भगवान को स्मरण में रखता तो अवश्य ये उसको कुछ नहीं कर पाता। लेकिन शायद वो भगवान के विषय में भूल गया था, उनका सामने जो हो रहा है वही उसके सामने इम्पोर्टेंट हो गया था। इसलिए कामदेव के वाण उसके हृदय पर चारों ओर धावा बोलकर उसे परास्त कर दिया था। वह अपने प्रयासों में बुरी तरह विफल रहा। जिस प्रकार ग्रहण के समय निम्न ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त कर लेते हैं, उसी प्रकार काम वासना ने इस ब्राह्मण के विवेक को ग्रस्त कर लिया था। घर लौटने के बाद भी वो वेश्या अजामिल के दिलो दिमाग पर छाई गई। उस वेश्या का संग करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने उसे अपने घर पर नौकरानी बनाकर रख लिया। वो अजामिल उस वेश्या के प्रति इतना आसक्त हो गया, उनके चिंतन में इतना डूब गया कि वो उस वेश्या को अपने घर पर नौकरानी बनाकर रखा। उसने संभ्रांत परिवार की अपनी सुंदर सती सावित्री पत्नी तथा वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया और उस वेश्या का वेरोक टोक संग करने लगा। सोचो, अजामिल का स्त्री थी, अजामिल का एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार की सुंदरी सती सावित्री पत्नी स्त्री थी, फिर भी वो वेश्या के प्रति आसक्त हो गया। अपनी वृद्ध माता पिता को और पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वेश्या का वेरोक टोक, मतलब कोई रोक टोक ना करके जैसा वो वेश्या कहे वो वैसा ही वो चलने लगा और उसका संग करने लगा। ब्राह्मण के सारे नियमों की बलि चढ़ाने के बाद उसने उस वेश्या को संतुष्ट रखने के लिए अपनी सारी पैतृक संपत्ति गवा दी। वेश्या को संतुष्ट करने के लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए, उसको संतुष्ट रखने के लिए वो सारी पैतृक संपत्ति गवा दी, क्योंकि उस वेश्या ने अपनी कुटिल कामुक दृष्टि से अजामिल की बुद्धि का शिकार कर लिया था। वो एक निस्सहाय पशु के समान उसके चंगुल में फंस गया। जब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई तो अजामिल उस वेश्या और उसके बच्चों को पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने लगा। कई बार वो राह चलते लोगों को बंदी बनाकर उन्हें लूट लेता और कई बार वो जुए में दूसरों को धोखा देकर धन कमाता। सोचो, एक ब्राह्मण था, अजामिल एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पुत्र था, वो सब कुछ सद्गुणों से भूषित था, लेकिन वो कैसा कैसा काम कर रहा है। सोचो, रास्ते में जाने वाले लोगों को बंदी बनाकर उनको लूट लेता, कई बार जुए में दूसरों को धोखा देकर धन कमाता। अनियंत्रित भोग विलास का जीवन जीते हुए अजामिल ने धर्म के सब सिद्धांतों का उल्लंघन कर दिया और इस प्रकार उस वेश्या द्वारा पकाए भोजन को खाकर वो अपने जीवन की अंतिम दहलीज पर पहुंच गया। अजामिल 88 वर्ष का हो गया। कितना? 88 वर्ष का उम्र हो गया अजामिल का। यद्यपि वो अत्यंत वृद्ध हो चला था, उसका सबसे छोटा पुत्र नारायण उस समय एक छोटा शिशु ही था। सोचो, 28 और 88 में डिफरेंस है। 28 मतलब 28, 88 मतलब 88। तो अजामिल 88 मतलब 88 वर्ष का हो गया था। कितना ओल्ड एज हो गया था वो। तभी भी उसका छोटा पुत्र नारायण जिसका नाम था, वो एक छोटा शिशु के तरह था। मतलब इतने उम्र के बूढ़े का इतना छोटा बच्चा, सोच सकते हो। तो यद्यपि वो अत्यंत वृद्ध हो चला था, उसका सबसे छोटा पुत्र नारायण उस समय एक छोटा शिशु ही था। सामान्यतः छोटा बच्चा अपने माता पिता को सर्वाधिक प्रिय होता है और इसलिए नारायण की तोतली बोली सुनकर और उसकी बचकानी हरकतें देखकर अजामिल उसे बहुत अधिक आसक्त हो गया।
वो हर प्रकार से उसकी देखभाल करता और बार बार उसे पुकारता रहता, मेरे प्रिय नारायण, यहाँ आकर ये खा लो, नारायण यहाँ आओ और ये दूध पियो। ऐसे बोल के अजामिल अपनी छोटा पुत्र नारायण को पुकारता, आओ खा लो, आओ दूध पी लो, नारायण नारायण कह के पुकारते। यद्यपि अजामिल पूरी तरह से भगवान नारायण को भूल चुका था, वो भगवान नारायण को नहीं, अपने बच्चे नारायण को पुकारता था। असली भगवान नारायण को भूल चुका था। अज्ञात सुकृति के कारण उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। पूर्व में किया गया किसी अज्ञात सुकृति के कारण उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। भगवान के नाम का कितना महत्व है ये हम सुन रहे हैं इस अध्याय में, तो देखिए आस्ते धीरे धीरे कि भगवान के नाम का कितना बल है। अजामिल इस बात से अनजान था कि बारंबार अपने पुत्र को पुकार कर वो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन से आसक्त होता जा रहा था और परिणाम स्वरूप उसका हृदय शुद्ध हो रहा था। वो अनजान में वो तो सब कुछ भूल गया है, वो केवल भगवान का नाम, वो नारायण नाम पुकार कर वो अनजाने में उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, वो नहीं जान पा रहे, लेकिन भगवान का नाम का इतना बल है कि वो उसको शुद्ध कर रहा है। भगवान के नाम अजामिल का हृदय को शुद्ध कर रहा है। यद्यपि वो भगवान नारायण को नहीं अपितु अपने पुत्र को पुकारता था, परंतु फिर भी भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान उन नामों को कीर्तन की श्रेणी में मानकर गिन रहे थे। सोचो, कोई भी कैसे भी करके कहीं भी भगवान का अगर नाम ले ले तो भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है, कहाँ है, कैसे बोल रहा है, ये नहीं। केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान उसको अपने नाम का कीर्तन मान लेते हैं कि अरे देखो ये मेरा नाम कीर्तन कर रहा है। कोई भी, चाहे परिहास से हो, व्यंग करके हो, सपने में हो, कोई भी, मतलब किसे भी, कोई भगवान का अगर नाम बोल देता है, अगर बोल देता है हरे कृष्ण की जय श्री राम, ये चाहे व्यंग करके हो, परिहास करके हो, अगर कोई भी नाम ले भगवान का, तो भगवान वो उसको अपने नामों का कीर्तन कर रहा है, ऐसे मानते, सोचते हैं कि देखो मेरा नाम कीर्तन कर रहा है। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान उन नामों को कीर्तन की श्रेणी में मानकर गिन रहे थे। अजामिल जब भी वो छोटे पुत्र नारायण को पुकारते, भगवान सोचते कि देखो ये अजामिल मेरा नाम कीर्तन कर रहा है। अपने छोटे पुत्र के लाड प्यार में पूरी तरह मग्न मूर्ख अजामिल ये नहीं समझ पाया कि प्रतिक्षण उसके जीवन की अवधि घट रही है। वो उसका जीवन धीरे धीरे घट रही है, वो मृत्यु के पास आ रहा है, ये वो नहीं समझ पा रहा था। अंत में जब मृत्यु की निर्णायक घड़ी आई तो अजामिल ने अपने सामने 3 भयावह व्यक्ति देखे। कितने? 3 भयावह व्यक्ति। वो कौन थे? जमदूत थे। सुनिए, 3 भयावह व्यक्ति देखे। उनके शरीर विकृत तथा डरावने थे। उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े और पूरे शरीर के बाल सीधे खड़े थे। सारे बाल खड़े थे, शरीर टेढ़े मेढ़े थे, विकृत शरीर और डरावने दिखने वाले थे। 3 आए, अपने हाथों में रस्सी उठाए वे यमदूत अजामिल को जमलोक ले जाने के लिए आए थे। 3 जमदूत आए थे अजामिल को रस्सी से पकड़कर यमलोक ले जाने के लिए। अजामिल इस दृश्य को देखकर आतंकित हो गया। वो आर्त स्वर में जोर जोर से रोते हुए निकट ही खेल रहे अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा। उसके सामने ही उसका छोटा पुत्र नारायण खेल रहा था। तो जब वो देखा जमदूतों को तो वो डर के मारे आर्त स्वर में जोर जोर से रोते हुए पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। वो अपने पुत्र को पुकार रहा है, लेकिन भगवान सोच रहे हैं कि मुझे बुला रहा है। तो देखे, यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु जैसे तैसे उसने मृत्यु के समय निरपराध भावना तथा उद्विग्न अवस्था में रोते रोते भगवान के नामों का कीर्तन किया।
अपनी युवावस्था में अजामिल नियमित रूप से नारायण शिला की पूजा किया करता था। युवावस्था में अजामिल नियमित रूप से नारायण शिला, शालग्राम शिला का पूजा किया करता था और प्रतीत होता था कि आज उसे उसका फल मिल रहा है। कितना दिन बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो सुकृति जो उसने किया था नारायण शिला का, जो पूजा किया, तो उसका फल उसे अब मिल रहा है मृत्यु के समय, कि अंत समय में वो नारायण, अंत्य नारायण स्मृति उसका हो रहा है। स्मृति नहीं, वो नारायण को पुकार रहा है, एक्चुअली पुकार रहा है। स्मृति तो नारायण की नहीं थी, वो तो अपने बच्चे को पुकारता था नारायण की। स्मृति उसका नारायण की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसी की प्रभाव से वो नारायण शिला जो उसने पूजा था ना, उस सुकृति की प्रभाव से वो अब नारायण को पुकार तो पा रहा है, नारायण शब्द मुख से बोल तो पा रहा है। तो आज उसे उसका फल मिल रहा था। भगवान ने कृपावश उसे अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा दी थी। हाँ, भगवान तो सबके अंदर हृदय में है ना, परमात्मा के रूप में। तो भगवान ही उससे प्रेरणा दी थी कि उसका छोटा बेटा का नाम नारायण रखा जाए, उस सुकृति की वजह से जो वो युवावस्था में किया था नारायण शिला की पूजा। तो उस सुकृति के प्रभाव से भगवान उसको अंदर से प्रेरणा दिया था कि अपने छोटे बेटे का नाम वो नारायण रखे। वास्तव में जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसी समय उसके समस्त पाप फल नष्ट हो गए थे। सोचो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसी समय, मतलब अपने पुत्र का नाम अगर भगवान के नाम से रखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी समय उसके समस्त पाप फल नष्ट हो गए थे। यानी कि अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, पुण्य है। तो समस्त पाप फल नष्ट हो गए थे। वास्तव में जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसी समय उसके समस्त पाप फल नष्ट हो गए थे। और उसके पश्चात वो जब जब अपने पुत्र को पुकारता, अनजाने में हर नाम के साथ वो कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा था। हम तो देखेंगे कि वो कहाँ कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा है, वो तो अपने पारिवारिक जीवन में तो मग्न है, बेटा पत्नी इसमें तो मग्न है। वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया था, तो उसमें तो वो मग्न है। तो वो कहाँ कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा है। लेकिन वो ऊपर से शायद नहीं, लेकिन जब जब वो भगवान का नाम स्मरण करता, मतलब पुकारता था, तब जब वो कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा है, ये स्पिरिचुअल लेवल में। और मृत्यु के समय जब अजामिल ने अपने मन को भगवान नारायण के नाम पर केंद्रित किया, उस समय वो उन भगवान का स्मरण करने लगा जिनकी पूजा वो अपनी युवावस्था में श्रद्धापूर्वक किया करता था। मृत्यु के समय जब अजामिल ने अपने मन को भगवान नारायण के नाम पर केंद्रित किया, उस समय वो उन भगवान का स्मरण करने लगा जिनकी पूजा वो अपनी युवावस्था में श्रद्धापूर्वक किया करता था। मृत्यु सज्जा पर पड़े अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम सुनकर 4 विष्णुदूत तत्क्षण उस स्थान पर प्रकट हो गए। कितने विष्णुदूत? 4 विष्णुदूत आए। कितने यमदूत आए थे? 3 जमदूत आए थे। 3 जमदूत आए थे, 4 विष्णुदूत आए थे। तो अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुनकर 4 विष्णुदूत तत्क्षण उस स्थान पर प्रकट हो गए, इंस्टेंटली प्रकट हो गए। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, क्या समझ पाते हैं, शिक्षा मिलती है कि जब भी हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, विष्णुदूत हमको ध्यान रखते हैं, विष्णुदूत हमको देखते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। मृत्यु सज्जा पर पड़े अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम सुनकर 4 विष्णुदूत तत्क्षण उस स्थान पर प्रकट हो गए। यमदूत अजामिल के हृदय से आत्मा को खींच रहे थे। यमदूत क्या कर रहे थे? अजामिल के आत्मा को उसके शरीर से, हृदय से खींच के बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। आत्मा देह त्याग करने जा रहा था अजामिल।
खींच के यमदूत उसे लेने जा रहा था। यमदूत अजामिल के हृदय से आत्मा को खींच ही रहे थे कि उन्होंने विष्णुदूत की गरज दी हुई आवाज़ सुनी, ठहरो। विष्णुदूत आके बोल रहे यमदूतों को, ठहरो। मतलब अभी भी अजामिल की आत्मा उसके शरीर में है, खींचे नहीं है अभी भी, मतलब निकाल नहीं दिए, खींच रहे थे। तो विष्णुदूत आके बोले, ठहरो। यमदूतों के जीवन में ये पहली घटना थी जब किसी व्यक्ति ने उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया था। यमदूतों के जीवन में ये पहली घटना की उनके कार्यों में कोई बाधा डाल दिया, हस्तक्षेप किया। अत्यंत विस्मित होकर उन्होंने पूछा, यमदूत पूछने लगे, यमराज की सत्ता को चुनौती देने वाले आप लोग कौन हैं? आपके अंदर ऐसा दुस्साहस कैसे? आप किसके सेवक हैं और कहाँ से आए हैं? क्या आप देवता अथवा उपदेवता हैं या फिर परम भगवान के भक्त हैं? आपके नेत्र बिल्कुल कमल पत्रों के समान है। अपनी सुदीर्घ भुजाओं में अपने धनुष, खड्ग, गदा, शंख, चक्र तथा कमल पुष्प धारण किया हुआ है। अपनी सुंदर वेशभूषा और आभूषणों से सुसज्जित आप अत्यंत तेजस्वी और प्रफुल्लित दिख रहे हैं। आपके अंग कांति ने इस स्थान पर व्याप्त अंधकार को निगल लिया है, परंतु आप हमें अपना कर्तव्य करने से क्यों रोक रहे हैं? देखो यहाँ पे अगर जनरली ऐसी घटना होती है तो कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि मतलब पूछते समय ये डिस्क्रिप्शन नहीं देगा कि आपका अपीयरेंस क्या है जो आया है उसे रोकने के लिए। वो नहीं कहेगा आप कौन है, कहाँ से आए, क्यों मुझे रोक रहे हैं, यही बोलेगा। लेकिन यहाँ पे यमदूतों ने विष्णुदूतों का वर्णना कुछ दिया ताकि हम जान पाए कि विष्णुदूत कैसे होते हैं, विष्णुदूत का अपीयरेंस कैसा होता है। तो क्या पढ़े हम विष्णुदूत का अपीयरेंस? यहाँ पे बोल रहे हैं, आप देवता अथवा उपदेवता हैं या फिर परम भगवान के भक्त हैं? उनको देख के ऐसे लग रहा था। आपके नेत्र बिल्कुल कमल पत्रों के समान है, मतलब विष्णुदूतों का नेत्र बिल्कुल कमल पत्रों के समान होता है। अपनी सुदीर्घ भुजाओं में अपने धनुष, खड्ग, गदा, शंख, चक्र तथा कमल पुष्प धारण किया हुआ है। हाँ, विष्णुदूतों का भुजाओं में धनुष, खड्ग, गदा, शंख, चक्र और कमल पुष्प रहता है। अपनी सुंदर वेशभूषा और आभूषणों से सुसज्जित आप अत्यंत तेजस्वी और प्रफुल्लित दिख रहे हैं। आपकी अंग कांति ने इस स्थान पर व्याप्त अंधकार को निगल लिया है। ये विष्णुदूतों का अपीयरेंस है, कैसे वो दिखते हैं। परंतु आप हमें अपना कर्तव्य करने से क्यों रोक रहे हैं? यमदूतों के ये शब्द सुनकर विष्णुदूत मुस्कुराने लगे। उन्होंने गरजते बादलों के समान गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा, धीरे धीरे नहीं बोला, मृदु स्वर में नहीं बोला, मीठी बातों से नहीं बोला। विष्णुदूत दिखने में सुंदर है लेकिन बोलते हैं, गरजते हैं जैसे कि बादल गरज रहे हैं। गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा विष्णुदूतों ने, यदि आप तीनों वास्तव में यमराज के सेवक हैं तो बताइए कि धार्मिक सिद्धांतों का क्या अर्थ है, साथ ही अधर्म के लक्षणों का वर्णन भी करें। कृपया बताइए कि वास्तव में दंड का भागी कौन है? वास्तव में दंड का भागी कौन है? क्या इस संसार में कर्म करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंड का अधिकारी है अथवा कुछ गिने चुने लोग ही है? यमदूतों ने उत्तर दिया, वैदिक ग्रंथ साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं और इसलिए उन ग्रंथों में जो भी लिखा है वही धर्म है। यमदूत क्या उत्तर दे रहे हैं कि वैदिक ग्रंथ साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं। यमदूत ये सब जानते हैं कि कहाँ से क्या प्रकट हुआ है। भगवान नारायण के मुखारविंद से वैदिक ग्रंथ प्रकट हुए हैं और इसलिए उन ग्रंथों में जो भी लिखा है वही धर्म है, ये सब वो जानते हैं। जो कुछ भी उनमें वर्णित सिद्धांतों के विरुद्ध है वही अधर्म है। लेकिन फिर भी यमदूत तो ये नहीं जानते कि मतलब नारायण का ऑर्डर सबसे ऊपर है, वो अभी आएगा
कि वो यमराज को पूछेंगे कि आपसे भी बेहतर कोई है, तो तब यमराज बोलेंगे कि हाँ, मेरे से ऊपर नारायण है। तो यमदूत उत्तर दे रहे हैं कि वैदिक ग्रंथ साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, और इसलिए उन ग्रंथों में जो भी लिखा है वही धर्म है। ये भागवत में लिखा है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि धर्म क्या है। जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, उस ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में जो भी लिखा है वही धर्म है, और जो कुछ भी उनमें वर्णित सिद्धांतों के विरुद्ध है वही अधर्म है। मतलब शास्त्रानुमोदित कार्य धर्मोचित है, धर्म है। शास्त्र के विरुद्ध जो भी किया जाए वो अधर्म है। सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्मा कार्यकलापों का ब्यौरा रखते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में भगवान प्रत्येक जीवात्मा के कार्यकलापों का ब्यौरा लेखा जोखा रखते हैं, और उनके साथ साथ समस्त देवता, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र, जल, पृथ्वी और दिशाएं भी व्यक्ति के सारे पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखती है। इन साक्षियों में से कोई एक भी यदि व्यक्ति के कर्मों की गवाही देता है तो उस व्यक्ति को उसका दंड भोगना पड़ता है। यहाँ पे यमदूत तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये शास्त्रों का कहना है, भागवतम का कहना है। क्या कहना है कि परमात्मा के रूप में भगवान प्रत्येक जीवात्मा का कार्यकलाप का देख रेख करते हैं, ब्यौरा करते हैं, और भगवान के साथ साथ भगवान का जो सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, जैसे देवता लोग, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र, पृथ्वी, जल, चारों दिशाएं, ये सब भी व्यक्ति के सारे पुण्य पाप का लेखा जोखा रखती है। ये सब भी हमें देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा की तरह हर क्षण। सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र, जल, पृथ्वी, दिशाएं, समस्त देवता। अगर इनमें से कोई एक भी व्यक्ति के कर्मों की गवाही देता है कि इसने तो ये किया था, इसने तो ये किया था, ये सत्य गवाही देता है, तो उस पाप के लिए व्यक्ति को उस गवाही दिया हुआ पाप के लिए, मतलब जो व्यक्ति ने किया था उसके लिए उसे दंड भोगना पड़ता है। इस जीवन में किए गए पाप और पुण्यों के अनुसार उसे अगले जीवन में सुख या दुख दिए जाते हैं। क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म से बंधा हुआ है और प्रकृति के 3 गुणों से बनकर कार्य कर रहा है, वह अपरिहार्य रूप से पाप करता है। इसलिए इस संसार का प्रत्येक प्राणी कभी न कभी तो दंड भोगता ही है। वर्तमान काल में दिख रही बसंत ऋतु इंगित करती है कि भूतकाल में वो ऋतु आई थी और भविष्य में भी आएगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण इस बात के प्रमाण है कि हमने पूर्व काल में भी पाप पुण्य किए थे और भविष्य में भी करेंगे। हमारे स्वामी यमराज जी स्वयं ब्रह्मा जी के समान है, क्योंकि अपने धाम में निवास करते हुए वे अपने मन में समस्त जीवात्माओं द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को देख सकते हैं। इसके आधार पर वे भूत एवं भविष्य में उनके कर्मों को भी समझ सकते हैं। अपनी युवावस्था में अजामिल एक सुसंस्कृत ब्राह्मण था, परंतु एक वेश्या के संग में इसका पतन हो गया और ये हर प्रकार के पाप करने लगे। क्योंकि इसने जीवन भर कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया, हम इसे यमराज के पास ले जाने के लिए आए हैं। वहाँ दंड द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। विष्णुदूत सिद्धांत एवं तर्क में अत्यंत दक्ष थे। ये सारे जो अभी यमदूतों ने बोला ना कि जीवन भर अजामिल कोई प्रायश्चित नहीं किया, इसे यमराज के पास ले जाने के लिए हम आए हैं, वहाँ दंड द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। तो इसको खंडन करने के लिए विष्णुदूत क्या कहते हैं हम पाएंगे। तो विष्णुदूत तो सिद्धांत एवं तर्क में अत्यंत दक्ष थे। यमदूतों के ये कथन सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, अहो, गंभीर स्वर में, अहो, ये क्या सा दुर्भाग्य है कि जिस सभा में धर्म की रक्षा होनी चाहिए वहाँ अधर्म का बोलबाला है। मतलब जहाँ धर्मराज
जमराज को धर्मराज भी कहा जाता है ना, जो धर्म की रक्षा कर मतलब विचार करते हैं धर्म के अनुसार। तो धर्म की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ अधर्म का बोलबाला है। मतलब यमराज के ही अनुचरगण यमदूत, तो ये अजामिल को जमलोक ले जाके अधर्म कर रहे हैं। ये तो जहाँ धर्म की रक्षा होनी चाहिए वहाँ अधर्म का बोलबाला है। जिन्होंने अपने हाथों में धर्म की बागडोर ली हुई है, आज वे एक निष्पाप व्यक्ति को अकारण दंड दे रहे हैं। हाँ, धर्म की रक्षा, धर्म अनुसार दंड देना, उसकी बागडोर ली हुई है। आज वही मतलब ये जमदूत निष्पाप व्यक्ति मतलब अजामिल को बोल रहे हैं कि उनको अकारण दंड दे रहे हैं। राजा का कर्तव्य है कि वो एक पिता के समान बिना भेदभाव किए अपनी प्रजा को शिक्षा दे। हर एक लाइन में, भागवतम के हर एक लाइन में शिक्षा है, तो ये भी एक शिक्षा है जो विष्णुदूत हमें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं। राजा का कर्तव्य है कि वो एक पिता के समान बिना भेदभाव किए अपनी प्रजा को शिक्षा दे तथा उनका संरक्षण करे। ये उसकी सर्व प्रमुख योग्यता है। राजा की कैसा व्यवहार होना चाहिए, विष्णुदूत बोल रहे हैं, ये उसकी सर्व प्रमुख योग्यता है। यदि नेता ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो वे निष्पाप लोगों को दंड देने लेंगे तो फिर प्रजा किसका आश्रय लेगी। अबोध और अज्ञानी नागरिक उस मूर्ख पशु के समान होते हैं जो अपनी स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति से सो जाता है। यदि प्रजा ने किसी प्रशासक अथवा नेता पर विश्वास करके अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दिया है तो वह नेता किस प्रकार उस अज्ञानी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अजामिल ने भगवान नारायण के नामों का कीर्तन करके न केवल अपने इस जीवन के पापों को अपितु अपने लाखों पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। विष्णुदूत क्या कह रहे हैं कि अजामिल भगवान के नाम के कीर्तन कर रहे थे। वास्तव में वो भगवान के नाम के कीर्तन नहीं, अपने पुत्र को बुलाते थे, लेकिन भगवान ने उससे अपने नामों का कीर्तन समझ लिया। और विष्णुदूत कह रहे हैं कि उस नाम कीर्तन के द्वारा वो अजामिल ना केवल अपने इस जीवन के पापों को अपितु अपने लाखों पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। सोचो भगवान का नाम कितना पवित्र है, कितना महत्वपूर्ण है। नामाभास से उसका ये सब हो गया। यद्यपि उसने ये कीर्तन पूर्ण शुद्ध भाव से नहीं किया है, विष्णुदूत अभी स्वीकार कर रहे हैं कि उसने ये कीर्तन पूर्ण शुद्ध भाव से नहीं किया है, परंतु ये कीर्तन निरपराध भावना से हुआ है। इस नामाभास कीर्तन से शुद्ध होकर ये मुक्ति के सर्वथा योग्य बन चुका है। तो यहाँ पे हम ये शिक्षा है भागवतम का कि नामाभास करते, शुद्ध नाम नहीं, नामाभास कर रहे हैं हम। हाँ, भगवान का नाम हम दिल से नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर कर रहे हैं, जस्ट उच्चारण कर रहे हैं, नाम आभास से हम कर रहे हैं। उससे क्या हो सकता है, व्यक्ति मुक्ति के सर्वथा योग्य बन चुका है। मतलब नामाभास से हम मुक्ति के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आता है कि नामाभास से तो मुक्ति होती है, लेकिन शायद इतना भक्ति जागृत नहीं होता। तो यही शुद्ध नाम और नामाभास का पार्थक्य है, अंतर है कि नामाभास से मुक्ति तो मिल जाएगी, मुक्ति तो उसके लिए सरल हो जाता है, लेकिन भगवान का भक्ति प्राप्त करना ये सरल नहीं है। इसके लिए साधु गुरु वैष्णव की कृपा होनी चाहिए, भगवान का कृपा होना चाहिए। तो भक्ति के सामने मुक्ति तुच्छ हो जाता है। जो भी हो, इस नामाभास कीर्तन से विष्णु क्या कह रहे हैं कि अजामिल नामाभास कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति के सर्वथा योग्य बन चुका है। इतना ही नहीं, जब अजामिल अपने पुत्र को पुकारते हुए इन 4 अक्षरों ना रा य न का उच्चारण करता था, केवल वैसा करने मात्र से उसने अपने असंख्य पूर्व जन्मों में संचित पापों को नष्ट कर दिया था।
नारायण, ये उच्चारण करने से केवल मात्र उसने अपने असंख्य पूर्व जन्मों में संचित पापों को नष्ट कर दिया है। सोचो भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना पवित्र है। जस्ट नारायण, ये चारों अक्षर उच्चारण करने से मात्र अपने असंख्य पूर्व जन्मों में संचित पापों को अजामिल नष्ट कर दिया था। चाहे किसी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की हो, स्त्रियों, राजा अथवा अपने पिता का वध किया हो, गाय की हत्या की हो अथवा अपने गुरु की पत्नी के साथ संभोग किया हो, इन एवं अन्य समस्त पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु के पवित्र नामों के जप एवं कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान के पवित्र नामों के जप एवं कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है पापों को खंडन करने का। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम भगवान के नाम लेते हैं तो भगवान हम पर अपनी कृपा दृष्टि वर्षाती है। भगवान का ध्यान हम पर होता है। जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान हमारे ऊपर ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है व्यक्ति। उस कीर्तन को सुनकर भगवान सोचते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नामों का उच्चारण किया है, इसलिए इसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। भगवान कहते हैं ना, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो भगवान जब भी सुनते हैं कि कोई उनका नाम ले रहा है तो भगवान ये सोचते हैं कि क्योंकि ये व्यक्ति मेरा नाम, पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा है, तो इसकी रक्षा करना, इसको प्रोटेक्शन देना मेरा कर्तव्य है। वेदों में वर्णित समस्त कर्मकांडीय प्रायश्चित भगवान के एक नाम जप की तुलना नहीं कर सकते। हाँ, वेदों में बहुत सारे कर्मकांडीय प्रायश्चित है कि ऐसा करने से या ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ऐसा पाप किया है, ऐसे पाप से बचने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करो। ऐसे बहुत सारे कर्मकांडीय विधि विधान है वेदों में वर्णित। लेकिन वो सारे कर्मकांडीय प्रायश्चित भगवान के एक नाम जप की तुलना नहीं कर सकता। मतलब कितना पावरफुल है भगवान के नाम। भगवान का अगर एक नाम हम ले लेते हैं तो उसके सामने वेदों का जो कर्मकांडीय प्रायश्चित का विधि विधान है वो तुच्छ हो जाते हैं भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से। भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए व्यक्ति भगवान की ख्याति, उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण करता है और इस प्रकार उसके हृदय में सुप्त भक्ति जागृत हो जाती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते खरय उदाय। भगवान के प्रति प्रेम हम सबके दिलों में है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। हाँ, उसको जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान का लीला श्रवण स्मरण करना चाहिए। तभी भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो जागृत होगा। भगवान का नाम अगर हम श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उससे हमारे हृदय में जो सुप्त भक्ति है भगवान के प्रति वो जागृत हो जाती है। क्योंकि अजामिल ने अत्यंत उच्च एवं कातर स्वर में भगवान नारायण के पवित्र नामों का कीर्तन किया है, ये अपने पापों के समस्त फलों से मुक्त हो चुका है। इसलिए हे जमदूतों, इसे नारकीय लोकों में दंडित करने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास ना करो। भगवान के नाम का कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपने असीमित पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। भागवतम का कथन है क्या? भगवान के नामों का कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपने असीमित पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है, चाहे वो ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वस्तु को इंगित करते हुए करे अथवा उपहास पूर्वक मनोरंजन करते हुए या फिर उपेक्षा के भाव में क्यों न करे। विष्णुदूत कह रहे हैं, ये भागवतम का शिक्षा है कि भगवान के नामों का कीर्तन करने वाला व्यक्ति, भगवान के नाम कोई उच्चारण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो क्या कर लेता है?
वो असीमित पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। चाहे वो ऐसा मतलब भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान का नाम का उच्चारण अप्रत्यक्ष रूप से करे, किसी अन्य वस्तु को इंगित करते हुए करे, उपहासपूर्वक करे, मनोरंजन करते हुए करे, गाना वाना करने के समय, अथवा उपेक्षा भाव से करे, कैसे भी वो करे, लेकिन अगर भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो भगवान का नाम उस व्यक्ति को असीमित पाप से तत्क्षण मुक्त कर देता है। वो व्यक्ति अपने असीमित पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। यद्यपि पाप कर्मों को तपस्या, व्रतों, दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु ये सब कार्य व्यक्ति के हृदय में भौतिक इच्छाओं की गहरी जमी जड़ को काट नहीं सकते हैं। वही जो पहले परीक्षित महाराज सुदेव गोस्वामी को कह रहे थे कि पाप कर्मों को हम तरह तरह के प्रोसेस से, प्रायश्चित्त से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हृदय में जो गहरी है, जमी जड़ है, पाप करने की प्रवृत्ति है, उसको नष्ट नहीं कर सकती। पाप को नष्ट कर सकती, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारे हृदय में है उसको प्रायश्चित द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि पाप कर्मों को तपस्या, व्रतों, दान अथवा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु ये सब कार्य व्यक्ति के हृदय में भौतिक इच्छाओं की गहरी जमी जड़ को काट नहीं सकते हैं। एकमात्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से व्यक्ति पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जा सकता है। क्या करने से? भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से व्यक्ति पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी औषधि की शक्ति से अनजान है, परंतु फिर भी वो औषधि अपना प्रभाव दिखाती है, कोई अनजाने भी कोई औषध मेडिसिन ग्रहण करता है, लेता है, तो वो मेडिसिन उसका प्रभाव दिखाएगा, इफेक्ट उसके शरीर में आएगा। इसी प्रकार चाहे व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन की महिमा से अनजान क्यों ना हो, यह कीर्तन अपना प्रभाव दिखाता ही है। कोई अनजाने में भी क्यों ना भगवान का नाम ले ले, हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, कैसे भी करके अनजाने में भगवान का नामों का, पवित्र नामों का कीर्तन अगर वो कर लेता है तो ये कीर्तन अपना प्रभाव दिखाता है। भगवान का नाम का जो पावर है, प्रभाव है, वो अपना प्रभाव दिखाता है। व्यक्ति भगवान के नामों के कीर्तन की महिमा से अनजान क्यों ना हो, ये कीर्तन अपना प्रभाव दिखाता ही है। ये कहकर विष्णुदूतों ने यमदूतों द्वारा अजामिल पर डाले गए यमपास को खोल दिया। वो रस्सी जो यमदूतों ने बांधा था ना अजामिल के आत्मा के चारों ओर, उसे खींचने के लिए, उसके शरीर से अलग करने के लिए, निकालने के लिए, तो वो जो रस्सी यमदूतों ने बांधा था उसको क्या कहते हैं? यमपास कहते हैं। यमपास से आत्मा को खींचा जाता है देह से निकालने के लिए। तो अजामिल पर डाले गए यमपास को खोल दिया विष्णुदूतों ने। अजामिल को बंदी बनाने के अपने प्रयास में बुरी तरह निराश यमदूत तुरंत यमराज की सभा की ओर निकल पड़े। यमदूतों तो हक्का बक्का रह गया कि ये कौन चार है, हमें रोक लिया। हाँ, तो वो वहाँ सभा से निकल वो स्थान छोड़ दिया और शीघ्र वो अपने स्वामी के समक्ष गया, मतलब यमराज के पास गया। आज की इस घटना का पूरा ब्यौरा दे सके, इस घटना का विवरण देने के लिए वो 3 यमदूत यमराज के पास चला गया शीघ्र तत्क्षण। यमपास से मुक्त होने के पश्चात अजामिल की विवेक बुद्धि लौट आई और वह हर प्रकार के भय से मुक्त हो गया। जब वो यमपास से मुक्त हुआ, वो रस्सी छूट गया, तो अजामिल
की विवेक बुद्धि लौट आई और वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो गया। उसने अपनी आँखों के समक्ष देखा कि किस प्रकार विष्णुदूतों ने जमदूतों से उसकी रक्षा की थी। ये जो घटना अभी तक चल रहा था, हो रहा था, वो अजामिल देख पा रहा था, सुन पा रहा था, एक्सपीरियंस कर पा रहा था, चाहे वो और कोई ना देख पाए, हाँ, लेकिन अजामिल वो देख पा रहा था कि किस प्रकार विष्णुदूतों ने यमदूतों से उसकी रक्षा की थी। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। वो उन विष्णुदूतों के चरण कमलों में सिर नवाकर बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। और जब विष्णुदूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहने वाला है, वो तुरंत वहाँ से अंतर्धान हो गए। विष्णुदूत जब देखे कि अजामिल उनसे कुछ कहने वाले हैं, तो तभी चारों विष्णुदूत वहाँ से अंतर्धान हो गए, डिज़अपियर हो गए। क्योंकि अब अजामिल अपने समस्त पापों से निर्मल हो चुका था, वो भगवान का यशोगान करना चाहता था। ये अभी अभी विष्णुदूतों ने कहा ना कि अजामिल अपने इस जन्म के नहीं अपितु अपनी लाखों पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। तो अपने समस्त पापों से निर्मल हो चुका था अजामिल, तो वो अब भगवान का यशोगान करना चाहता था। परंतु अजामिल के हृदय में विरह के भावों को और अधिक गहरा करने के लिए विष्णुदूतों ने वहाँ से अंतर्धान होना अधिक श्रेष्ठ समझा। विष्णुदूत तो बोले कि अजामिल अपने इस जन्म के ने ही अपने लाखों पूर्व जन्मों के पापों से प्रायश्चित कर लिया है, तो वो शुद्ध हो गया है ना अजामिल, तो फिर उनसे बात करने का क्या दिक्कत था? विष्णुदूत क्यों चले गए, क्यों डिसअपियर हो गए? उनसे तो बात कर सकते थे, वो तो अब शुद्ध हो गया है, क्यों चले गए? क्यों न विष्णुदूत चाहते थे कि वो उनके हृदय में विरह का भाव जागे अजामिल के हृदय में, ताकि वो और अधिक उनको स्मरण कर पाए, भगवान का स्मरण कर पाए। अजामिल के हृदय में विरह के भावों को और अधिक गहरा करने के लिए विष्णुदूतों ने वहाँ से अंतर्धान होना अधिक श्रेष्ठ समझा। विष्णुदूतों और यमदूतों के बीच हुई वार्ता को सुनकर अजामिल ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया। वो अब अच्छी तरह शुद्ध भक्ति के स्तर पर भगवान एवं जीवात्मा के संबंध को समझ चुका था। भगवान और जीवात्मा का क्या संबंध है, वो अजामिल समझ चुका था। अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करके अजामिल घोर पश्चाताप करने लगा। उसको याद आ रहा था कि उसने क्या क्या पाप कर्म किए, ये सब अब मुझे याद आ रहा है। तो वो सब याद करके वो पश्चाताप करने लगा। अजामिल कहने लगा, ओहो, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना गिर गया था। मैं एक सुयोग्य ब्राह्मण के पद से नीचे गिर गया और एक वेश्या के गर्भ से संतान उत्पत्ति की। मैंने अपनी सती सावित्री तथा सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया और मदिरा पान करने वाली एक शूद्र वेश्या के साथ संभोग किया। मेरे बूढ़े माता पिता को कितना दयनीय जीवन जीना पड़ा। मेरे अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, परंतु मेरे द्वारा की गई उपेक्षा से उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट सहन किए। वृद्धावस्था में उनका त्याग करके मैं कितना कृतघ्न बन गया था। मुझ जैसी पापी व्यक्ति को तो नरकों में पटक कर भयंकर यातनाएं दी जानी चाहिए। हर लाइन में ज्ञान है, हर लाइन में निर्देश है कि वृद्धावस्था में अगर कोई मतलब माता पिता के वृद्धावस्था में उनको अगर कोई त्याग कर देता है तो वो बड़ा कृतज्ञ हो जाता है, और उस जैसे व्यक्ति, पापी व्यक्ति को नरकों में पटक कर भयंकर यातनाएं दिया जाना चाहिए। भागवतम का कहना है, वृद्धावस्था में माता पिता का देखभाल करना चाहिए, व्यक्ति को उनकी सहारा देना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो बहुत बड़ा कृतज्ञ होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने माता पिता को वृद्धावस्था में नहीं देखभाल करता, उनको सहारा नहीं देता, तो वो बहुत बड़ा कृतज्ञ होता है, और उस व्यक्ति को ऐसे पाप कर्मों के लिए, माता पिता को ना देखने के लिए क्या पनिशमेंट दिया जाता है, उनको नरक में पटक कर भयंकर यातनाएं दी जानी चाहिए। ये क्या अजामिल बोल रहा है, सोच रहा है
क्या मैंने अभी भी जो देखा वो सपना था अथवा वास्तविकता? अपने हाथों में रस्सी उठाए वे भयानक लोग कहाँ चले गए? और वे 4 अत्यंत सुंदर पुरुष कहाँ गए जिन्होंने मुझे नरक में जाने से बचाया? निश्चित ही ये पूर्व समय में की गई मेरी भक्ति का प्रभाव है कि मुझे उन जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए और मैं अपनी मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर पाया। अन्यथा ये सब कैसे संभव था? मैं एक निर्लज्ज विश्वासघाती हूँ। मैंने अपनी पारिवारिक परंपराओं को अपवित्र किया और स्वयं अपने ब्रह्मत्व को नाश किया। मैं तो जीता जागता पाप का पुतला हूँ। फिर भला मेरी तुलना भगवान नारायण के सर्वपवित्र नामों से किस प्रकार की जा सकती है? परंतु भगवान की कृपा से मेरी बुद्धि लौट आई है। अब मुझे अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके उन्हें भगवान की भक्ति में संलग्न करना चाहिए, जिससे मैं पुनः सांसारिक जीवन रूपी अज्ञानता के अंधेरे गर्त में ना गिर सकूं। स्वयं को शरीर मानने के कारण व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है। ये फैक्ट है, भागवतम का कहना है क्या कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं को ये शरीर ही मान लेता है तो ये अपने को ये शरीर मान लेने के कारण व्यक्ति क्या होता है, इंद्रिय भोग की इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है और उन्हें पूरा करने के लिए इंद्रिय भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति हर प्रकार के पाप पुण्य करता है। परंतु अजामिल बोल रहा है, परंतु मैं अब स्वयं को उन सब बंधनों से मुक्त करूंगा जो स्त्री के रूप में भगवान की माया शक्ति द्वारा बनाए जाते हैं। ओह, मैं कितना गिर गया था। मैं एक स्त्री के हाथों में नाचने वाला कुत्ता बन चुका था। अब मैं अपनी इन सारी काम वासनाओं का त्याग कर दूंगा और सब जीवों के प्रति दयालु और हितैषी बनकर इस मोह माया से स्वयं को मुक्त करूंगा। अब मैं अपनी शक्ति के एक एक कण को भगवान की सेवा में न्यौछावर करूंगा। विष्णुदूतों की कृपा से मुझे परम सत्य का पूरा ज्ञान हो चुका है। विष्णुदूतों की कृपा से मुझे परम सत्य का पूरा ज्ञान हो चुका है। अब मैं अपनी पहचान इस शरीर के साथ नहीं रखूंगा, अपितु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर दृढ़तापूर्वक अपना मन केंद्रित करूंगा। विष्णुदूतों के अत्यंत अल्प संग से अजामिल समस्त भौतिक स्नेह पाशों से मुक्त हो चुका था। मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करके वह तुरंत हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। अजामिल कौन से जगह के लिए निकल पड़ा? हरिद्वार जाने के लिए निकल पड़ा। वहाँ गंगा जी के तट पर उसने भगवान विष्णु के एक मंदिर का आश्रय लिया। गंगा तट पर अजामिल ने भगवान विष्णु के एक मंदिर का आश्रय लिया और पूर्ण रूप से नियंत्रित मन तथा इंद्रियों द्वारा भगवान का भजन करने लगा। उसी देह में कितना उम्र था उस समय अजामिल का? 88 ईयर्स एज था उसका। उस समय वो हरिद्वार चला गया। वहाँ के गंगा तट पर एक मंदिर में भगवान विष्णु के एक मंदिर का आश्रय लिया और पूर्ण रूप से नियंत्रित मन तथा इंद्रियों द्वारा भगवान का भजन करने लगा। इस प्रकार अजामिल भगवान के दिव्य रूप पर अखंड ध्यान करते हुए भक्ति में लीन हो गया और जब उसका मन तथा बुद्धि पूरी तरह भगवान में स्थित हो गई, उसने उन्हीं 4 विष्णुदूतों को पुनः अपने सामने खड़ा पाया। विष्णुदूत चाहते तो तभी अजामिल को ले जा सकते थे वैकुंठ, क्योंकि तो वो तो कर रहे थे ना कि वो इस जन्म के नहीं है। अजामिल अपने लाखों पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, तो वो तो शुद्ध हो गया है, मुक्त होने का अधिकारी बन गया है। तो उनको अजामिल को मुक्ति देकर वो अपने साथ उन्हें वैकुंठ ले जा सकते थे। लेकिन विष्णुदूत क्या सोचे कि उसको अभी थोड़ा और यहाँ पे रहना है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, तपस्या करना है, ताकि वो और शुद्ध हो सके और तभी उनको ले जाएंगे। तो अजामिल हरिद्वार आया। वहाँ पे गंगा तट पर एक विष्णु मंदिर में वो नियंत्रित मन तथा इंद्रियों से भगवान का भजन करने लगा। भगवान के रूप पर अखंड ध्यान करते हुए वो भक्ति में लीन हो गया। तब जब भक्ति में लीन हो गया, तब उस अवस्था में जब उसका मन और बुद्धि पूरी तरह भगवान में स्थित हो गया, तब विष्णुदूत आए उन्हें ले जाने के लिए। वो अजामिल वो 4 विष्णुदूतों को पुनः अपने सामने खड़ा देख पाया।
कृतज्ञता पूर्वक उन चारों को प्रणाम करके अजामिल ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। 4 विष्णुदूतों को प्रणाम करके अजामिल इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया। अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में अजामिल विष्णुदूतों द्वारा लाए गए स्वर्णिम विमान में आरूढ़ हुआ और सीधे भगवान विष्णु के निज धाम वैकुंठ पहुंच गया, जहां अत्यंत आदर के साथ उसका स्वागत किया गया। इसी बीच जमदूत संयमनीपुरी में अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचा। वहाँ अजामिल का घटना ख़त्म हो जाता है कि अजामिल इतने पाप कर्म करने के बाद भी भगवान के नाम के शक्ति से वो उसका उद्धार हो गया, वो मुक्ति पा गया, भगवान का धाम लौट गया। तो वो ऐसा हुआ। इसी बीच इस घटना होने के बीच मतलब अजामिल की घटना हुई और वो जब जमदूत वो वहाँ से निकल पड़े थे उस स्थान छोड़कर, तब क्या घटना घटी थी यमराज के यमलोकपुरी जाकर, तब अभी वर्णना हो रही है कि जमदूत संयमनीपुरी में अपने स्वामी यमराज के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यमदूत यमराज को कह रहे हैं, हे प्रभु, इस जगत का नियंत्रण करने वाले कितने लोग हैं। यमदूत सोच रहे थे कि उन सबका स्वामी यमराज ही इस जगत का नियंत्रण करने वाला है। यदि दंड और पुरस्कार का निर्धारण करने तथा कानून बनाने वाले अनेक लोग होंगे तो फिर उनके विरोधाभासी निर्णय एक दूसरे के निर्णयों को रद्द कर देंगे और इस प्रकार किसी को भी दंड अथवा पुरस्कार नहीं मिलेगा। यमदूत ये कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भागवतम का भी शिक्षा है कि अगर कोई राज्य में कानून बनाने वाला अनेक लोग होता है तो उनके विरोधाभासी निर्णय एक दूसरे के निर्णयों को रद्द कर देंगे और इस प्रकार किसी को भी दंड अथवा पुरस्कार नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कि वे एक दूसरे के निर्णयों को रद्द नहीं करेंगे, परंतु तब एक ही व्यक्ति को एक कार्य के लिए कोई पुरस्कार देगा और कोई दंड देगा। क्योंकि इस जगत में असंख्य जीवात्माएं हैं, इसलिए उनका न्याय करने के लिए निश्चित ही अनेक न्यायाधीश होने चाहिए, परंतु उनका संविधान तथा सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। यमदूत क्या स्वीकार कर रहे हैं कि क्योंकि बिकॉज इस जगत में असंख्य जीवात्मा तो असंख्य है, तो उनका न्याय करने के लिए एक न्यायाधीश नहीं, बहुत सारे न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन उन सब न्यायाधीश वो जो पालन करेंगे, संविधान के मुताबिक कार्य विचार देंगे, तो वो संविधान तथा सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति वो संविधान रचना करे, वो उसकी जो कमांड है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। यमदूत और भी कहने लगे, अभी तक हम इस भुलैया में थे कि आप ही सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। यमदूत सोच रहे थे कि बहुत सारे न्यायाधीश हैं, लेकिन उसमें से यमराज ही शायद सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और सृष्टि के अंतिम छोर तक केवल आपका राज्य है। परंतु आज हमारी भेंट उन 4 अद्भुत महापुरुषों से हुई जिन्होंने आपके आदेश की भी अवहेलना कर दी। जब हम उस पापी अजामिल को यहाँ ला रहे थे, उन चारों ने बलात् हमारी रस्सियों को काट दिया। जैसे ही अजामिल ने भगवान नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण किया, ये चारों न जाने कहाँ से वहाँ आ पहुँचे और अजामिल को निर्भय रहने का आश्वासन देने लगे। हे नाथ, यदि आपको लगता है कि हम इस जटिल विषय को समझने के योग्य है तो कृपया हमें उन दिव्य महापुरुषों के विषय में बताइए। वे तीनों निराश जमदूत थोड़े क्रोधित थे कि विष्णुदूतों के कारण उन्हें जीवन में पहली बार पराजय देखनी पड़ी थी और इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से यमराज से जानना चाहते थे कि क्या उन जैसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने का कोई लाभ है या नहीं। यमदूत बुरी उलझन में फंसे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस व्यक्ति को यमराज दंड देना चाहते थे, उन्हें विष्णुदूतों ने क्यों मुक्त किया।
एक ही न्यायालय में एक ही अपराधी को दो विरोधाभासी निर्णय कैसे दिए जा सकते हैं। यमदूत ये समझ नहीं पा रहा था कि जिस व्यक्ति अजामिल को यमराज दंड देना चाहते थे, मतलब यमराज नहीं, यमराज तो इसके बारे में शायद पता नहीं था, नहीं तो ऐसा घटना क्यों होगा। यमराज अगर पता होता तो उसे यमदूतों को नहीं भेजते, लेकिन बातों में कह रहे हैं कि यमराज के नियमों के न्याय के मुताबिक वो अजामिल को दंड भोगना चाहिए था, दंड देना चाहिए था। उन्हें विष्णुदूतों ने क्यों मुक्त किया, उस व्यक्ति को विष्णुदूतों ने क्यों मुक्त किया। एक ही न्यायालय में एक ही अपराधी को दो विरोधाभासी निर्णय कैसे दिए जा सकते हैं। मतलब यमदूत सोच रहे थे कि न्यायालय एक ही है, जमलोक, यमराज के न्यायालय एक ही है, उसके ऊपर भी भगवान का न्यायालय है, ये यमदूत नहीं जानते थे। तो सोच रहे थे कि एक ही न्यायालय है, यमराज का न्यायालय। तो यमदूत सोच रहे थे कि एक ही न्यायालय अगर यमराज का न्यायालय है तो उसमें दो विरोधाभासी, मतलब यमराज के न्याय के मुताबिक अजामिल को दंड देना चाहिए था, लेकिन ऐसे ये क्या ऐसे विरोधाभासी निर्णय कैसे ये लिया गया कि उसको दंड नहीं दिया गया। ऐसे विरोधाभासी निर्णय कैसे दिए जा सकते हैं, और कोई ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है। मतलब न्यायाधीश जो है यमराज, यमदूत सोच रहे थे, उसकी आज्ञा के विरोध में कोई निर्णय कैसे ले सकता है। अपनी पराजय से बुरी तरह खिन्न यमदूत विचार करने लगे कि यदि यमराज उन विष्णुदूतों को दंड नहीं देंगे तो वे आत्महत्या कर लेंगे। प्रेस्टीज में लग गया यमदूतों का कि यमदूतों ने अपनी पराजय से बुरी तरह खिन्न हो गए थे, और यमदूत विचार करने लगे कि यदि यमराज उन विष्णुदूतों को दंड नहीं देंगे तो ये यमदूत आत्महत्या कर लेंगे। और जहाँ तक यमराज का प्रश्न था, वे अपने सेवकों के मुख से भगवान नारायण के पवित्र नाम सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। ये घटना वर्णना करने के समय यमदूतों ने एक बार कहा ना कि नारायण, तो वो जब बोला ना अभी कि यमदूत बोल रहे थे कि जैसे ही अजामिल ने भगवान नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण किया, ये चारों ना जाने कहाँ से वहाँ आ पहुँचे और अजामिल को निर्भय रहने का आश्वासन देने लगे। तो ये बोलने के समय यमदूतों के मुख से नारायण नाम का उच्चारण हुआ, तो ये नारायण नाम का उच्चारण अपने सेवकों के मुख से सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न थे कि आज उन्हें अपने कार्यालय में भगवान का स्मरण करने का अवसर मिला है कि कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, शायद भगवान का स्मरण नहीं हो पाता, लेकिन अपने सेवकों के मुख से भगवान का नाम को उच्चारण सुन के उन यमराज को भगवान का स्मरण करने का अवसर मिला। अपने आदेशवाहकों की शंकाओं को नष्ट करने के लिए यमराज ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय सेवकों, यद्यपि आप सब मुझे परम ईश्वर मानते हो, वास्तव में ये सत्य नहीं है। यमराज स्वीकार कर रहे हैं कि क्या, कि यद्यपि यमदूत तो यमराज को ही परम ईश्वर मानते हैं, लेकिन यमराज वास्तव में परम ईश्वर नहीं है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। मुझे एवं अन्य समस्त देवी देवताओं से ऊपर भगवान नारायण है। यमराज स्वीकार करते हैं, बताते हैं कि यमराज एवं अन्य समस्त देवी देवताओं से ऊपर भगवान नारायण है। जिस प्रकार शरीर के अंग उनका मार्गदर्शन करने वाले नेत्रों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार यद्यपि भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, जीवात्मा उन्हें नहीं देख सकता। क्या उदाहरण दिया गया कि शरीर का हर एक अंग किसके निर्देशन में कार्य करता है, मार्गदर्शन में कार्य करता है? आँख, नेत्र। ये नेत्र देखता है तभी तो हाथ कार्य करता है कि ये करो, ये ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। आँख देख रहा है तभी तो ये हस्त डायरेक्ट हो रहा है, मार्गदर्शन पा रहा है कि ऐसा करना है। तो जिस प्रकार शरीर के अंग उनका मार्गदर्शन करने वाले नेत्रों को ही नहीं देख पाता है कि ये हाथ देख सकता है कि किसके मार्गदर्शन में मैं कार्य कर रहा हूँ, नेत्र को देख सकता है, देह नहीं देख सकता है। नेत्र सबको देख सकता है, लेकिन
अंग, सारे अंग नेत्रों को नहीं देख सकता। तो जिस प्रकार शरीर के अंग उनका मार्गदर्शन करने वाले नेत्रों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार यद्यपि भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, जीवात्मा उन्हें नहीं देख सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतः स्वतंत्र तथा स्वयं में पूर्ण है, और उन्हीं के समान रूप वाले उनके सेवक विष्णुदूत भी उनके इन गुणों को धारण करते हैं। भगवान का पार्षद, भगवान के सेवक भगवान के जैसे ही चतुर्भुज रूप वाले होते हैं। उनके सेवक विष्णुदूत भी उनके इन गुणों को धारण करते हैं। समस्त देवी देवता भी इन विष्णुदूतों की पूजा करते हैं। देवी देवता भी विष्णुदूतों की पूजा करते हैं, और ये विष्णुदूत भगवान के भक्तों की शत्रुओं, प्राकृतिक विपदाओं तथा मेरे दंड से रक्षा करने के लिए सदैव इस जगत में विचरण करते रहते हैं। विष्णुदूत सदैव इस जगत में इधर उधर विचरण करते रहते हैं। क्यों? भगवान के भक्त को रक्षा करने के लिए। किससे? उनके शत्रुओं से, प्राकृतिक विपदाओं से और यमराज के दंड से रक्षा करने के लिए विष्णुदूत इस जगत में विचरण करते रहते हैं। अपने इस कार्य में वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। वे इस बारे में पूरा इंडिपेंडेंट हैं, उनको ये स्वतंत्रता दी गई है। सच्चे धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने की है। इस धर्म के मूल सिद्धांतों का भागवत धर्म कहा जाता है। इस धर्म के मूल सिद्धांत को भागवत धर्म कहा जाता है। भगवान की शरणागति सिखाने वाले इन सिद्धांतों की पूरी जानकारी केवल कुछ ही लोगों को है। इनमें ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चतुष्कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं हूँ। यहाँ पे वर्णना है क्या कि द्वादश महाजन जो होते हैं ना, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चतुष्कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं मतलब यमराज, ये द्वादश महाजन होते हैं। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चतुष्कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। तो यमराज कहते हैं ये द्वादश जन क्या भगवान की शरणागति सिखाने वाले, भगवान के प्रति कैसी शरणागति होना चाहिए, ये सिखाने वाले सिद्धांत को पूरी तरह जानते हैं ये द्वादश महाजन। भगवान के प्रति कैसी शरणागति होनी चाहिए, रखनी चाहिए, ये सिद्धांत की पूरी जानकारी इन द्वादश महाजनों को है। यद्यपि धर्म के सिद्धांत अत्यंत गुह्य है और सामान्य लोगों की समझ से परे हैं, यदि सौभाग्य से कोई व्यक्ति इन्हें तत्वतः समझ जाता है तो वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होता है। यद्यपि धर्म के सिद्धांत अत्यंत गुह्य है और सामान्य लोगों की समझ से परे हैं, यदि सौभाग्य से कोई व्यक्ति इन्हें तत्वतः समझ जाता है तो वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च एवं सर्वप्रमुख धर्म है, और वो भक्ति आरंभ होती है भगवान के पवित्र नामों के जप एवं कीर्तन से। भागवतम का कहना है क्या? संपूर्ण मानव जाति, ये यमराज के मुख से निकल रही है ये निर्देश। संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च एवं सर्वप्रमुख धर्म है, और वो भक्ति आरंभ होती है भगवान के पवित्र नामों के जप एवं कीर्तन से। मेरे प्रिय सेवकों, जरा देखो कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कितना यशस्वी है। घोर पाप करने वाले अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारते हुए भगवान के नामों का उच्चारण तथा उनका स्मरण किया, और फलस्वरूप वो मृत्युपाश से बच गया। कोई व्यक्ति भगवान के नामों का अनुचित उच्चारण भी क्यों न करे,
परंतु यदि वह निरपराध भावना से ऐसा करता है तो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नामों का कीर्तन तथा उनकी भक्ति करने वाले लोग मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हैं। यमराज क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन तथा उनकी भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, भक्ति करते हैं, वो यमराज के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। सामान्यतया ऐसे भक्त कभी पाप नहीं करते, परंतु यदि गलती से अथवा मोहवश वे कभी कोई पाप कर ही बैठते हैं तो कीर्तन की शक्ति पाप फलों से उनकी रक्षा करती है। भगवान के नाम कीर्तन में रत व्यक्ति पाप नहीं करते सामान्यतया, परंतु यदि गलती से अथवा मोहवश कोई पाप उनसे हो भी जाता है तो वो भगवान के नाम का कीर्तन का शक्ति उस व्यक्ति के पाप फलों से उनकी रक्षा करती है। हे दूतों, यमराज कह रहे हैं, हे दूतों, आज से इस बात का सदैव स्मरण रखो। यमराज जमदूतों को निर्देश दे रहे हैं कि आज से इस बात का सदैव स्मरण रखो कि तुम कभी भी भगवत भक्तों के पास नहीं जाओगे। यमदूतों को निर्देश दे रहे हैं यमराज कि कभी भी तुम भगवत भक्तों के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वे सदैव भगवान की गदा द्वारा संरक्षित होते हैं। भगवत भक्त भगवान की गदा द्वारा संरक्षित होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं में और यहाँ तक कि काल में भी उन्हें दंडित करने की शक्ति नहीं है। यमराज क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उनको दंडित करने की शक्ति ब्रह्मा जी, यमराज, यहाँ तक कि काल की शक्ति में भी नहीं है, काल में भी नहीं है। इसके स्थान पर तुम मेरे पास उन लोगों को लेकर आओ जो भगवत विरोधी हैं और जिनके चित्त में भगवान के चरण कमलों से बहते अमृत को पीने की कोई इच्छा नहीं है। यमराज जमदूतों को क्या निर्देश दे रहे हैं कि किन किन व्यक्तियों को उनके पास लाया जाए। यमराज कहते हैं कि जो भगवत विरोधी हैं, भगवान का विरोध करते हैं, भगवान का आदेशों का उपदेशों का विरोध करते हैं, जो भगवत विरोधी हैं और जिनके चित्त में भगवान के चरण कमलों से बहते अमृत को पीने की कोई इच्छा नहीं है, जो भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करते, भगवान के चरण कमलों से बहते हुए अमृत को पीने की कोई इच्छा नहीं रखते, अर्थात भगवान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, भगवान की वाणी नहीं सुनते, ऐसे व्यक्तियों को यमराज के पास लाया जाए। ये यमराज कह रहे हैं जो भक्तों का संग नहीं करते और जो भौतिक सुभोग को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर पारिवारिक जीवन में आसक्त रहते हैं। जो व्यक्ति भक्तों का संग नहीं करते और भौतिक सुख भोग को ही, मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर पारिवारिक जीवन में आसक्त रहते हैं, पारिवारिक जीवन में आसक्त रहते हैं, भौतिक सुख भोग की इच्छा से, भौतिक सुख भोग को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर पारिवारिक जीवन से आसक्त रहते हैं, तुम उन लोगों को यहाँ पकड़ कर लाओ। यमराज कह रहे हैं कि उन सब व्यक्तियों को यहाँ पकड़ कर लाना चाहिए जिनकी जिह्वा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन नहीं करता, जिनकी जिह्वा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन नहीं करती, जिनके चित्त एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते, जिनके हृदयों में भगवान के चरण कमलों के प्रति एक बार भी स्मरण नहीं आता, और जिनके सिर भगवान के सम्मानार्थ उनके सम्मुख नहीं झुकते, ऐसे मूर्खों और दुर्जनों को मेरे पास लाओ। नास्तिकवादी व्यक्ति जो होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान के मंदिरों में नहीं जाते, भगवान के सामने शीश नहीं झुकाते, तो यमराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाया करो।
कि जिनका जिह्वा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन नहीं करती, जिनके चित्त एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते और जिनके सिर भगवान के सम्मानार्थ उनके सम्मुख नहीं झुकते, जो भगवान को प्रणाम नहीं करते, ऐसे मूर्खों तथा दुर्जनों को मेरे पास लाओ। अपने सेवकों द्वारा की गई इस गलती के लिए यमराज स्वयं को अपराधी मान रहे थे और इसलिए वे भगवान से क्षमा याचना करने लगे। हे भगवान, मेरे सेवकों ने एक वैष्णव को बंदी बनाने का प्रयास करके निश्चित ही एक महान अपराध किया है। अज्ञानतावश हम पहचान नहीं पाए कि अजामिल आपका अत्यंत प्रिय सेवक है। इस अपराध के लिए हमें क्षमा करें। अपने स्वामी यमराज के मुख से भगवान नारायण और उनके पवित्र नामों की अद्भुत महिमा सुनकर यमदूत विस्मित हो रह गए। उस दिन से वे जब भी किसी भगवत भक्त को देखते हैं तो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और उस दिशा में देखते तक नहीं है। क्या कि यमदूत जब भी किसी भगवत भक्त को देखते हैं वो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। भक्त को देखकर यमदूत भयभीत हो जाते हैं और उस दिशा में देखते तक भी नहीं। इस कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कुंभपुत्र महर्षि अगस्त्य मलय पर्वतों में निवास कर रहे थे, उस समय मैं उनके पास गया था और उन्होंने ये अत्यंत गुह्य इतिहास मुझे सुनाया था। क्या इतिहास? वो अगले अध्याय में हम सुनेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।